यार ये हो क्या रहा है? कोई मुझे समझाएगा? रघु बोला। अब तो संत होशु ही बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है। वेदांश बोला। मैं जानता हूं कि आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपका यहाँ आना वास्तव में एक बहुत अजीब घटना है, जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन इसे ही नियति कहते हैं। जो होना होता है वह होकर रहता है। होशु ने कहा, ये पहेली क्या बुझा रहे हैं? सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? रघु ने अमजद के कान में हल्के से कहा, मैं पहेली नहीं बुझा रहा, यह जो घटना तुम्हारे साथ हो रही है, तुम्हारे लिए यही एक पहेली है। उस पहेली को मैं समझा रहा हूँ। होशु मुस्कुराते हुए बोले। अमजद ने रघु को कोहनी मारकर शर्मिंदगी का एहसास कराया। आप लोग एक दरवाजे के जरिए इस काल में पहुँचे हैं। इस दरवाजा का इतिहास कोई मामूली इतिहास नहीं है। ये अपने में बहुत से रहस्य लेकर सिमटा हुआ है। इस दरवाजे के बनने के पीछे भी एक कहानी है, और वह कहानी उन शक्तियों से मिलकर बनी है। होशु ने कहा, आपका यहाँ आना तय था क्योंकि उस दरवाजे बनने के समय में ये बात भी तय थी कि भविष्य में लोग उस दरवाजे के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे, उस दरवाजे के जाने के लिए लालसा से भरे होंगे। आपका मतलब ये बात आप लोग जानते थे कि हम आएंगे? वेदांश ने पूछा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप लोग उस समय से जानते हो कि हम आपसे मिलने इस काल में, भूतकाल, आएंगे? और अगर हम यहाँ हैं तो उस हिसाब से ये मरे हुए लोग माने जाएंगे। अमजद ने कहा, ये तू क्या कह रहा है? मेरे तो सब सिर से ऊपर जा रहा है। रघु बोला। समय सबकी समझ से परे है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। समय को समझने वाले अद्भुत ज्ञानी है। होशु ने कहा, मैं जानता हूँ आपके मन में प्रश्न ये है कि क्या उस दरवाजे के पीछे भूतकाल और भविष्य काल में जाने का रास्ता है, या कुछ और? एग्जैक्टली, नीलम ने कहा। वास्तव में उस दरवाजे के पीछे केवल भूतकाल में ही जाया जा सकता है, और दूसरी बात यह कि उस दरवाजे के पीछे केवल तुम लोगों का आना ही तय था। जिस समय पृथ्वी पर विनाश आने को था, उसी समय उस विनाश से बचाने के लिए उस दरवाजे का निर्माण हुआ था। लेकिन क्या ऐसे किसी दरवाजे का निर्माण हो सकता है कि उसके पीछे जाकर हम भूतकाल में चले जाएं और इस समय के साथ छेड़छाड़ करें? वेदांश ने पूछा। छेड़छाड़ नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम भूतकाल में आकर छेड़छाड़ कर रहे हो, बल्कि सच ये है कि भविष्य ये था कि तुम भूतकाल में आओ और उस दरवाजे के निर्माण के बारे में जान सको। अच्छा, तो ऐसा है, अमजद बोला। पदार्थ के 3 आयाम हैं। आत्मा, चौथा आयाम यानी 4th डायमेंशन है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तो 3 दिशाएं हैं जिनमें सभी वस्तुएं आ जाती है। लेकिन आत्मा की एक और दिशा है जो वस्तुओं में नहीं है, जो चेतना की दिशा है, वह है समय। समय अस्तित्व का चौथा आयाम है। 3 आयाम में वस्तु तो हो सकती है, लेकिन चेतना कभी भी 3 आयाम में नहीं होती, वह चौथे आयाम में होती है। जैसे अगर हम चेतना को अलग कर ले तो दुनिया में सब कुछ होगा, सिर्फ समय नहीं होगा। समझ लें कि इस पहाड़ पर कोई चेतना नहीं है, तो पत्थर होंगे, पहाड़ होगा, चांद निकलेगा, सूरज निकलेगा, दिन डूबेगा, उगेगा, लेकिन समय जैसी कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि समय का बोध ही चेतना है। चेतना के बिना समय जैसी कोई चीज नहीं है। कॉन्शसनेस जो है, उसके बिना समय नहीं है, और अगर समय न हो तो चेतना भी नहीं हो सकती। इसलिए वस्तु का अस्तित्व तो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में, और चेतना का अस्तित्व है काल में, समय की धारा में। होशु ने समझाया, ये सब कुछ समय का चक्कर है दोस्तों। जो समय को समझेगा वही उस दरवाजे को समझ सकता है। नीलम बोली, अरे अब समझने जैसे क्या है भला? जिस समय वो दरवाजा बना था, ये बात भी तभी तय हो गई थी कि आने वाले कल, मतलब कि आज में हम चारों वापस उसी समय यानी कि भूतकाल में जाएंगे। अमजद बोला। लेकिन भला इसके पीछे क्या मकसद होगा कि हम यहाँ आए? नीलम ने पूछा। यही कि हम उस लालची और पापी इंसान को बता सके कि उस दरवाजे के पीछे कोई खजाना नहीं बल्कि जोम्बी रहते हैं। इतना खाकर रघु हंसने लगा। रघु के हंसने पर सभी उसका साथ देने लगे। आचार्य जी अपनी पूजा संपन्न करने के बाद उन चारों दोस्तों के पास आए और उन्हें एक लॉकेट दिया।
वह लॉकेट किसी बेशक कीमती हीरे जैसे था। उसमें 5 कोर दिखाई दे रहे थे और सभी लॉकेट अलग रंग के थे। वेदांश का लॉकेट सफेद रंग, रघु का नीला, नीलम का सुनहरा और अमजद का लाल का था। ये लो, इसे पहन लो। इसी के ही अंदर उन 5 शक्तियों को कैद करना है। लेकिन हम तो 4 हैं, अमजद बोला। 5वां मैं स्वयं हूँ। आचार्य जी बोले, तो आपका लॉकेट? नीलम ने पूछा। आवश्यकता नहीं, आचार्य जी बोले। अमजद, तुम मुझे अपना लॉकेट दे दो, मुझे लाल ज्यादा भाएगा और तुम ये सुनहरा ले लो। नीलम ने कहा, नहीं, ऐसा मत करना, ये नियमों के खिलाफ है। आचार्य जी एकदम भड़क से गए। अमजद और नीलम सहम गए। ये तुम्हारे वर्ण के रंग हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी की हुई मेहनत विफल हो जाएगी, आचार्य जी ने कहा। आचार्य जी के समझाने पर वे दोनों चुपचाप अपने लॉकेट अपने गले में डाल लेते हैं। चलो, तुम लोग अब आराम करो क्योंकि कल से तुम्हें अपने विशेष दूत कर्म के लिए कार्यरत होना है, आचार्य जी ने कहा। आचार्य जी इतना कहकर अपने कक्ष में वापस चले गए। उनके जाने के बाद होशु वहां आया और सभी को खाने के लिए आमंत्रित किया। होशु ने उन्हें एक मोटी रोटी पर कुछ चटनी की तरह लगा के दिया। यार, ये तो बहुत ही सख्त है, रघु बोला। हाँ यार, पता नहीं किस चीज की बनी है, नीलम ने कहा। सामने देखा तो होशु अपनी रोटी खत्म कर चुका था और मुस्कुरा रहा था। आप लोग आराम से खाइए और फिर थोड़ी देर बाहर की सैर कर लेना, होशु ने कहा। यार, इन्होंने ने बड़ी जल्दी खत्म कर दी रोटी, रघु बोला। ये लोग यही खाकर बड़े हुए हैं और हम पिज्जा बर्गर, अमजद बोला। खाना खाने के बाद वे चारों लोग थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए चले गए। बाहर जाते ही उन्हें कपक भी चढ़ने लगी क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका था। वे चारों लोग ऐसे मुश्किल वक्त में भी हंसी मजाक कर रहे थे क्योंकि वे चारों एक साथ थे। ऐसे समय में उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती थी। सारी परेशानियों का हल यूं ही एक साथ मुस्कुराते और हंसते हुए निकाल लेते थे। हंसी मजाक करते हुए रघु और अमजद में थोड़ी छेड़छाड़ होने लगी। रघु ने अमजद को टंगड़ी देकर नीचे गिरा दिया और खुद आगे की तरफ भाग गया। अमजद रघु को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। वेदांश और नीलम उन दोनों को आवाज लगा रहे थे कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रात हो रही है, चलो वापस चलना है। लेकिन वे लोग अपनी मस्ती में वेदांश और नीलम से काफी आगे निकल आए। भागते भागते रघु और अमजद का शरीर हाफने लगा था। रघु एकदम घुटनों के बल नीचे बैठ गया और दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए। तभी उसे एहसास हुआ कि जमीन के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। फिर जमीन धीरे धीरे हिलने लगी। रघु एकदम खड़ा हुआ और हिलती हुई जमीन से 2 कदम पीछे हट गया। अमजद भी रघु के पास पहुंच चुका था। अमजद ने लपक कर रघु को पीछे से पकड़ लिया, लेकिन रघु को शांत देखकर अमजद ने सामने की ओर देखा तो जमीन से एक अजीब सा गंदा हाथ निकला। अमजद के पैर कंपाने लगे और वह पीछे की ओर चलने लगा, लेकिन रघु टस से मस नहीं हुआ। रघु पूरा पसीना पसीना हो रखा था। रघु, भाग, अमजद बोला और भागा। धीरे धीरे जमीन से एक मृत मानव निकलने लगा। रघु नीचे गिर गया। अमजद वापस मुड़ा और रघु को उठाया। वो मृत मानव धीरे धीरे लंगड़ाते हुए इनकी ओर आ रहा था। रघु और अमजद ने अब बिना पीछे देखे भागना शुरू किया। सामने देखा तो 5 से 6 मृत मानव आ रहे थे। वे दोनों घबरा गए। अब वह अपनी दाई ओर भागने लगे। भागते भागते उन्हें नीलम और वेदांश दिखाई दिए। उन्होंने वेदांश को आवाज लगाई। वेदांश ने पीछे पलट कर देखा तो अमजद और रघु बुरी तरह पसीने में भीगे हुए आ रहे थे। क्या हुआ तुम दोनों को? इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? वेदांश ने पूछा। अमजद ने पलटकर सामने की ओर इशारा किया तो देखा कि मृत मानव की एक फौज इनकी ओर आ रही है। अब सभी लोग बुरी तरह डर गए। आचार्य जी का टीला भी थोड़ी दूरी पर था, लेकिन डर के मारे किसी को कुछ समझ नहीं आया कि किस तरफ भागे। वे आचार्य जी के टीले के विपरीत दिशा में भागने लगे। वे चारों काफी आगे निकल गए। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। अब उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन एक नजर ऊपर उठाते ही उन्हें जमीन से मृत मानव निकलते हुए दिखाई दिए। शिट यार,
ये क्या मुसीबत है? वेदांश बोला। हम बुरी तरह फंस चुके हैं। हमें इतनी दूर तक नहीं आना चाहिए था। अमजद बोला। वे लोग एक स्थान पर खड़े रहे। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी नीलम के पैर को मृत मानव के हाथ ने जकड़ लिया। वह हाथ देखने में बहुत ही घिनौना लग रहा था। बचाओ, बचाओ मुझे, नीलम चीखने लगी। नीलम के तीनों दोस्त उसे खींचने लगे, लेकिन वह मृत मानव उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था और वह धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगा, जैसे उस मृत मानव का हाथ नीलम की पैर से चिपक गया हो। नीलम ने उस मृत मानव को बहुत ही झटकने की कोशिश की, लेकिन वह उससे खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। हे भगवान, अब क्या करें हम इतनी दूर है कि आचार्य जी को आवाज भी नहीं लगा सकते। रघु बोला। वह मृत मानव नीलम के पैर को काटने के लिए लपका ही था कि हवा में उड़ता हुआ एक चक्र आया और उस चक्र ने उस मृत मानव के सिर को काट दिया। जैसे ही उस मृत मानव का सिर उसके धड़ से अलग हुआ, उसका हाथ नीलम के पैर से अपने आप रीला हो गया। चारों ने जब अपनी नजरें उठाकर इधर-उधर देखा तो पाया कि सामने आचार्य जी खड़े हैं। आचार्य जी उनके पास आए और बोले, तुम लोग इस वीराने में क्या कर रहे हो? हम तो बस थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर निकले थे। हमें क्या पता था कि हम चलते चलते टीले से थोड़ा दूर आ जाएंगे और फिर उसके बाद हमारा सामना इन सब राक्षसों से होगा। वेदांश ने कहा। यह कोई आम राक्षस नहीं है, यह दुनिया को तबाह करने वाली पहली शक्ति है, आचार्य जी ने बताया। तो क्या हमें इन्हें ही वश में करना पड़ेगा? अमजद ने पूछा। हाँ, तुम्हारा सामना मृत मानव से ही होगा और इन्हें तुम्हें अपने वश में करना होगा, लेकिन तुम्हें इस तरह बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था, आचार्य जी ने कहा। हमें माफ कर दीजिए आचार्य जी, नीलम ने कहा। चलो अब वापस चलो। तुम लोगों को कल एक जगह जाना है, नींद पूरी कर लो क्योंकि अब तुम्हारी नींद उड़ने वाली है, आचार्य जी ने कहा। वे लोग आचार्य जी के साथ वापस टीले की ओर चल दिए। कक्ष में पहुंचकर सभी लोग परेशान थे क्योंकि आचार्य जी ने उनसे कहा था कि अब तुम्हारी नींद उड़ने वाली है, लेकिन उनकी तो आज की ही नींद उड़ गई थी जो कुछ उन्होंने आज देखा। यार, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। उस आदमी की बातों में आकर इस दरवाजे को खोलने के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। रघु बोला। अगर हाँ नहीं करते तो अब तक हमारे परिवार के लोग मारे जाते और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। अमजद बोला। जो भी हो दोस्तों, अब तो हमें मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करो या रोके, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना है। तुम लोगों ने सुना नहीं कि कल हमें विशेष कार्य करना है, वेदांश ने कहा। हाँ दोस्तों, वेदांश बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब सोने की कोशिश करो, नीलम ने कहा। क्रमश दोस्तों, सोन की दिक्कत की वजह से जल्दी जल्दी कहानी के भाग लिखने में दिक्कत हुई, उसके लिए मुझे माफ करना। अगला भाग जल्दी लिखने की कोशिश करूंगा।